डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े हैं। तो आज हम फिर और रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। और मैं चाहूँगा कि जो हम नए रूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने से पहले आप फिर देखें कि ये जो आईयूपीएसी जो नाम होता है वो किस किस पार्ट का बना होता है। स्पेशली आज हम जो रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे यहाँ पे आज। तो पहले मैं फिर चाहूँगा कि आप पहले ये देखें कि जो ये आईयूपीएसी नेम जो होता है वो किस किस का बना होता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसका जिक्र किया था। एक तो ये बना होता है वर्ड रूट का, और वर्ड रूट के फिर राइट साइड में पहले हम उसके बाद प्राइमरी सफिक्स होता है उसके बाद, और उसके बाद दैट इज़ सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। स्टार्ट करेंगे हम इस वर्ड रूट को जानने के लिए प्राइमरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स को एक एग्जांपल से, ताकि आपको अच्छे से फिर समझ आए। जैसे कि मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम देना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका वर्ड रूट क्या आएगा। अब वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चेन एक ही है तो यही पैरेंट चेन है हमारे लिए। तो हम इस पैरेंट चेन में देखेंगे कितने कार्बन एटम्स हैं। इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है वही रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। जैसे कि मैं फिर पढ़ूंगा यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन इफ़। अगर कार्बन सिर्फ इस पैरेंट चेन में एक होता तो वर्ड रूट के बदले हम मिथ लिखते, और अगर 2 कार्बन एटम्स होते तो इसी तरह से 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, और इसी तरह से 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका वर्ड रूट देखेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम हैं? 1 2 3 4 सभी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में है। तो अब इस कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 4। तो वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्ड रूट इसका ब्यूट। तो अब वर्ड रूट इसका हमने लिखा है नाउ। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द पैरेंट चेन। इस पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स है इनके दरमियान किस टाइप का बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम एन लिखते हैं, और अगर डबल बॉन्ड तो इन, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एन हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने प्राइमरी सफिक्स भी इसका लिखा है। नाउ सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप इन द पैरेंट चेन, कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप मत है। जैसे कि OH अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी तरह से NH2 एमाइन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। तो अगर इस किस्म का यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर हमें इसका सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप इस चेन में नहीं है तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नाउ अब वर्ड रूट भी हमने इसका लिखा है, प्राइमरी सफिक्स भी और सेकेंडरी सफिक्स भी। नाउ अब प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वेदर पैरेंट चेन इज क्लोज्ड और ओपन। जो ये पैरेंट चेन में ये कार्बन एटम्स है अगर ये क्लोज्ड रिंग में होते, क्लोज्ड फॉर्म में होते, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना था प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले यहाँ पे साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स के बदले क्या लिखना पड़ता था? साइक्लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेदर इट रिप्रेजेंट्स वेदर पैरेंट चेन इज क्लोज्ड और ओपन। इफ क्लोज्ड देन राइट साइक्लो, फिर साइक्लो लिखना पड़ता है, अदरवाइज नॉट नीडेड। अगर ये ओपन फॉर्म में है तो फिर हमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पे जो ये पैरेंट चेन है ये ओपन फॉर्म में है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। नाउ अब इससे पहले
और क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पेरेंट चेन है वहाँ पे कोई ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट मत है। जैसे कि ये जो पेरेंट चेन है फिर वो ब्रांच इससे अलग होगा, जैसे कि मिथाइल ग्रुप होगा कहीं पे, इथाइल या क्लोरो नाइट्रो ग्रुप। तो इस किस्म के ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट भी हमारी इस पेरेंट चेन में नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। तो इसका आईयूपैक नाम अगर हम देंगे आप, तो इसका आईयूपैक नाम क्या आएगा, अगर हम लिखेंगे आप ब्यूटेन, BUTANE। तो जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो जो पहला लेटर होगा दैट इज़ कैपिटल, तो इस तरह से ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नाम होगा। तो ये एक एग्जांपल है, और कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इससे पहले जो लेक्चर हमने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पर दिए हैं तो वहाँ पे हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। तो फिर भी हम चाहेंगे कि इसको पहले यहाँ पे नाम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये और ये सभी कंटिन्यूस हालत में है, इन्होंने कंटिन्यूस चेन बनाई है और एक ही चेन है यहाँ पे, तो यही हमारे लिए यहाँ पे पेरेंट चेन होगी। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। तो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे दैट इज पेंट प्लस। इसके बाद प्राइमरी स्पेक्स। प्राइमरी स्पेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हमारी इस पेरेंट चेन में है इनमें किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे रूल है कि जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा तो हमें डबल बॉन्ड का प्राइमरी स्पेक्स लिखना है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। और ये भी हमने पढ़ा है कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ती है ताकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम उसको कम से कम नंबर मिले। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, फिर 4 पर डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 1 पर ही आएगा। तो इस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, वो ये तरीका है। हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे 1 2 3 4 5। नाउ जो ये डबल बॉन्ड है इन से पहले लिखना है कि ये जो पोजीशन है उस कार्बन की जहाँ पर ये डबल बॉन्ड है वो लिखना है। तो इनफैक्ट ये 1 और 2 के दरमियान है, और मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि ये 1 के साथ ही लिखा जाता है, तो इसके सामने हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसका वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी। नाउ इसके बाद सेकेंडरी स्पेक्स। सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मत है, कोई OH NH2 जो कि नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। नाउ अब वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने जो कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में है इन्होंने रिंग मत बनाया है। अगर रिंग बनाया होता तो साइक्लो लिखना पड़ता है यहाँ पे, और अगर रिंग नहीं बनाया है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे फिर, और इससे पहले आप प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि कोई सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच मत है इस पेरेंट चेन में जो नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, PNT पेंट 1 इन। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 1 पर ही होता है तो 1 पोजीशन को ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेंशन करें। अगर हम सिंपली इसको पेंटीन ही लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 ही है, तो इसका नाम हम सिंपली पेंटीन भी लिख सकते हैं। तो जब भी डबल बॉन्ड 2 3 4 पोजीशन पे होगा तो वो डेफिनेटली मेंशन करना है, मगर अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर ही है तो आप ये जो नंबर है आप उम्मीद भी कर सकते हैं। तो इसका नाम हम पेंटीन भी लिख सकते हैं।
तो थोड़ा बहुत मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सफिक्स। और आज के जो रूल्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अब सेकेंडरी सफिक्स से। सेकेंडरी सफिक्स मतलब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे फिर उन्हीं से। ये एग्जांपल्स देकर मैंने कोशिश की है कि आपको जो हमने पिछले लेक्चर में रूल्स पढ़े हैं कि आपको वो याद आए। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि CH3 CH2 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 OH, मैंने एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है और इसका हम अब नाम देना चाहेंगे। नाउ फिर हम वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन। देखिए आप, जो कार्बन एटम्स हैं ये सभी कंटिन्यूस चेन में हैं, 1 2 3 4, ये सभी कार्बन एटम्स। जो पैरेंट चेन है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। चूँकि ये कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे यहाँ पर सिर्फ यही चेन है, तो यही कार्बन एटम्स वर्ड रूट के लिए काउंट किए जाएंगे। अब कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। अब इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे वर्ड रूट के लिए। वर्ड रूट के लिए सिर्फ कार्बन एटम्स को ही काउंट किया जाता है, और वो भी वो कार्बन एटम्स जो कंटिन्यूस चेन में होंगे। ठीक है ना। नाउ अब कितने कार्बन एटम हैं फिर? 1 2 3 4। तो अगर 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे पैरेंट चेन में, तो फिर वर्ड रूट क्या आएगा यहाँ पे? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। नाउ ये हमने वर्ड रूट लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन में कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बन एटम्स के दरमियान, आपको यहाँ तक देखना है जिन्होंने पैरेंट चेन बनाई है। तो जो पैरेंट चेन बनाने में जो कार्बन एटम्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, उनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमें क्या लिखना है? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो लिखना पड़ता है एन। तो ये मैंने एन लिखा। नाउ इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप। इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप इन द पैरेंट चेन। और ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, NH2 एमाइन्स का है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। देखिए ये OH है फंक्शनल ग्रुप, और अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है एट सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज OH, तो OH किनका फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल्स का। और OH के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल क्या करते हैं? ऑल। तो हमें यहाँ लिखना है ऑल। नाउ एक और रूल, जब भी फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में होगा तो फिर डेफिनेटली पैरेंट चेन को नंबरिंग करनी पड़ती है, और इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फिर 4 कार्बन पर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो अगर हम यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे इस पैरेंट चेन की, तो फिर ये 1 पर ही आएगा। तो इसका मतलब इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो इसका मतलब राइट साइड से ही नंबरिंग करनी है यहाँ पे। और अब फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है? कार्बन नंबर 1 पर। फंक्शनल ग्रुप का जो हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिखते हैं, उससे पहले ये मेंशन करना पड़ता है कि ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस कार्बन पर है? 1 पर, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्ड रूट भी लिखा है इसका कि इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं? 4, तो ब्यूट आ गया। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है इस पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो एन हमने यहाँ पे लिखा। और सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। चूँकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH, जो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑल। ये ऑल हमने यहाँ पे लिखा। और जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग करनी पड़ती है।
और इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और जब हम सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिखते हैं उससे पहले ये मेंशन करना पड़ता है कि ये किस कार्बन पर है या उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, वो सेकेंडरी सफिक्स से पहले यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। नाउ अब इसका नाम हम लिखेंगे। देखिए, तो अगर हम इस तरह से हमने वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। चलो यहाँ पे फिर देखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन एटम्स पैरेंट चेन बनाते हैं कि उन्होंने रिंग मत बनाया है, क्योंकि उन्होंने रिंग नहीं बनाया तो यहाँ पे हम क्रॉस लिखेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे कोई सबस्टोन या ब्रांच मत है, वो भी नहीं है तो क्रॉस लिखेंगे यहाँ पे। तो अब इसका नाम क्या आएगा, देखिए BUTANE वन ऑल। यहाँ पे रूल है, जो सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, अगर ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, वॉवेल साउंड से, जैसे कि ऑल, ये वॉवेल साउंड, तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ई फिर ये ड्रॉप होता है, फिर इसको ड्रॉप करना पड़ता है। तो इसका नाम क्या आएगा फिर, BUTANE को ड्रॉप करना है, वन ऑल, तो ये इसका नाम आएगा। इस तरह से इस कंपाउंड का जो आयुपेक नाम होगा दैट वुड बी ब्यूटेन वन ऑल। ठीक है, तो ये रूल हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, आप इसको नोट कीजिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रूल लिखना चाहूँगा। तो आप ये रूल यहाँ पे नोट करेंगे। इफ parent chain contains functional group, if parent chain contains functional group, then numbering should be done in such a way that functional group may get the lowest number। ठीक है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में होगा तो नंबरिंग करनी पड़ती है, पेरेंट चेन को इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ती है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, जो यहाँ पे मैंने लिखा। एक और चीज़, जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसकी पोजीशन हमें दिखानी पड़ती है सेकेंडरी सफिक्स जो होगा उससे पहले। तो ये भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, फर्दर द पोजीशन of functional group should be mentioned before secondary suffix। तो अभी ये रूल भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आप याद रखेंगे। तो एक और इसी के साथ मैं रूल लिखना चाहूँगा, पहले मैं इसको रब करूँगा कि वो ये है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ई ये ड्रॉप होता है, तो ये भी आप यहाँ पे लिखिएगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। एक और रूल यहाँ पे लिखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है। तो रूल है, इफ secondary suffix
starts with vowel sound. If secondary suffix starts with vowel sound, then last E of primary suffix is dropped. ठीक है ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे लास्ट ई हमने ड्रॉप किया है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, ये इसका वॉवेल साउंड है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ये ई ड्रॉप किया है। तो इसका नाम क्या आया था, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। नाउ मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ, ये रूल्स आप याद रखिएगा। देखिए, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाया था जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे हमने जिक्र किया है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे हमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH। तो पहले हमें ये जानना होगा इनफैक्ट ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया है, और इस मॉलिक्यूल की अगर मैं यहाँ पे मैं इसको नाम अब रब करने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा पहले फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे आप। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, आप समझो अगर इसकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेट ये 100 केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, और उस 100 केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से 90 केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे इस वजह से, इस पार्ट की वजह से। इस मॉलिक्यूल में ये जो हिस्सा है, इस टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ये दिखा रहा है, उस टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से जो मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इस वजह से होंगी, इस पार्ट की वजह से। ये जो पार्ट है जो इस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है, दैट पार्ट या दैट ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि OH इस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है। ठीक है ना, ये मैं फिर कह रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप को। जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वो ग्रुप होता है एक मॉलिक्यूल में जो उसकी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करता है। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से मैं एक और भी लिखूँगा, एक और मॉलिक्यूल भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl। अगर आप इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेगा ये वाला हिस्सा, ये पार्ट। तो फिर ये क्या है इसका, ये फिर है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फिर Cl है इस मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से OH, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेगा यही। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे कि CH3 CH2 COOH। अगर आप इस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वुड बी डिटरमाइंड बाय दिस ग्रुप। सो ये क्या होगा फिर, फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप देखेंगे दिस फंक्शनल ग्रुप मे बी एन एटम, ये कभी एक ही एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, या एक एटम से ज़्यादा। तो फिर मैं कहने जा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine maximum chemical properties of a molecule। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो ये आप नोट करेंगे
functional group may be defined as an atom or group of atoms which determine maximum chemical properties of a molecule. So functional group may be defined as an atom or group of atoms which determine maximum chemical properties of a molecule. For example, जैसे कि OH, ये है functional group किनका? अल्कोहल्स का. For example, OH is functional group of alcohols. तो इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, Cl is functional group of chloroalkanes. इसी तरह से NH2, it is functional group of amines. COOH, it is functional group of carboxylic acids, etc. ये आप अभी याद रखेंगे, ठीक है? आप इसको नोट कीजिएगा. Now I will rub this. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा. इनफैक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको भी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है. ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. और जो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, मगर इनको हम यहाँ पे उनका जिक्र हम यहाँ पे करते हैं प्राइमरी स्पेक्स में. जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जो है, उनका हम जिक्र करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पेक्स में. तो जो भी फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो वो हम मेंशन करते हैं सेकेंडरी स्पेक्स में. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम यहाँ पर ही लिखेंगे सेकेंडरी स्पेक्स में. कैसे लिखेंगे? OH के बदले हम ऑल लिखेंगे. तो जब हम IUPAC नाम में ऑल लिखेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है OH. इसी तरह से NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका जिक्र भी हम यहाँ पे करेंगे. तो एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ सेकेंडरी स्पेक्स. मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स, मैं फिर कह रहा हूँ मैक्सिमम, बट देयर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स. कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे भी है कि दो वो फंक्शनल ग्रुप है, मगर उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में. ये आप देखेंगे, मगर उनका नंबर बहुत ही कम है. और मैंने अभी ये भी कहा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स ही हैं, मगर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे प्राइमरी स्पेक्स में, जो हमने पहले ही पढ़ा है. नाउ एक और फंक्शनल ग्रुप को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका हम नाम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में. इससे पहले हम दूसरा पढ़ें, पहले की एक और एग्जांपल दे देंगे. यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि CH3 CH2 CH3. आप समझो यहाँ पे फिर OH मैंने लिखा, तो मुझे इसका नाम देना है. अब मुझे पहले क्या करना है? वर्ड रूट के लिए मुझे पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है. ये पेरेंट चेन है, कंटिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4. तो 4 है, तो वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट. नाउ इसके बदले प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है ये जो कार्बन एटम्स आपने पेरेंट चेन के लिए सिलेक्ट किए हैं, इनमें किस किस्म का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे यहाँ पे. अब सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप. बेशक इसमें फंक्शनल ग्रुप है,
तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो इस तरह से नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 3 पे आएगा, तो इस साइड से 1 2। और एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी आपको नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग एंड से ही की जाती है, तो आप बीच में से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर कहूँगा, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पर फिर ये फंक्शनल ग्रुप आएगा, और अगर यहाँ से तो 1 2, तो इस पर कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा अगर हम राइट साइड से करेंगे, तो यही नंबरिंग करेक्ट है। फिर 1 2 3 4 ये मैंने नंबरिंग की है। नाउ वर्ड रूट भी मैंने इसका लिखा है, प्राइमरी सफिक्स भी लिखा है, दैट इज एन। अब सेकेंडरी सफिक्स के लिए हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इसमें है OH, तो OH के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑल। और ऑल से पहले जो हमने अभी रूल लिखा है, ये लिखना है कि ये किस पोजीशन पे है, तो किस पोजीशन पे है 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है। नाउ देखिए, आप प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हमने पैरेंट चेन के लिए सिलेक्ट किए हैं उन्होंने रिंग मत बनाया है, तो इसके लिए क्रॉस। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे ब्रांच या सबअस्टेंट मत है कोई, वो भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। तो अब हम अगर इसका पूरा नाम लिखेंगे दैट वुड बी BUTAN। देखिए आप, फिर ऑल जो है ये वॉवेल साउंड है, तो ये ई ड्रॉप होगा, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल, ये इसका आयुपेक नाम होगा। इसको भी आप नोट कीजिए। तो ये हमने अल्कोहल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे नाम दिया है जहाँ पे हमने OH फंक्शनल ग्रुप दिखाया है। अब हम एमाइन्स, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम हम दें जिनमें एमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा CH3 CH2 इट इज़ NH2। तो अगर हमें इसका नाम देना होगा तो पहले वर्ड रूट के लिए हमें पैरेंट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, क्योंकि ये कंटिन्यूस चेन यही है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 2 3 यहाँ तक ही देखना है। इसको हम पैरेंट चेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाइट्रोजन को, सिर्फ कार्बन एटम्स को ही पैरेंट चेन में काउंट किया जाता है, और वो कार्बन एटम जो कंटिन्यूस चेन में होंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। अब प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है ये जो पैरेंट चेन में हमने कार्बन एटम्स को काउंट किया है, इनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे। नाउ सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप मत है इसमें फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज NH2। और NH2 के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं, एमाइन। ये आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम एमाइन। और एमाइन से पहले ये लिखना है आपको कि ये किस पोजीशन पर है। देखिए, अब आप इसको नंबरिंग करनी है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 3 पर एमाइन ग्रुप आता है। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 1 पर, तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। नाउ तो हमने इसका वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। तो इससे पहले अब क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स जो रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन एटम्स इन्होंने रिंग मत बनाया है, रिंग नहीं बनाया है उन्होंने। इसी तरह से कोई ब्रांच या सबस्टेंट मत है इसमें, वो भी नहीं है। तो इसका नाम क्या आएगा, अब PROPANE फिर ड्रॉप होगा क्योंकि एमाइन ये फिर वॉवेल साउंड है, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, तो ये इसका नाम आएगा। मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 होगी, मतलब जब फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर होगा, तो उस वक्त भी आप वो 1 ओमिट कर सकते हैं। आप इसको सीधे प्रोपेन एमाइन लिख सकते हैं, तो 1 का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। मगर अगर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की 1 के बगैर कोई होगी, 2 3 4, तो वो ज़रूरी यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप इसका ये भी नाम लिख सकते हैं, PROPAN प्रोपेन एमाइन।
ये भी नाम है इसका, इस तरह से एक और नाम है इसका। तो ये आप इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो इसका नाम आएगा आप प्रोपेन ई ड्रॉप हमें करना है यहाँ पे प्रोपेन 1 एमाइन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 1 पर होगा तो ऑफ, अगर 1 पर ही होगा तो आप इस 1 को ओमिट भी कर सकते हैं, मगर शर्त है कि फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर ही होना चाहिए। अगर 1 पोजीशन के बगैर कोई पोजीशन होगी, मतलब 2, 3, 4, तो वो आप ओमिट नहीं कर सकेंगे। तो आप इसका नाम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइन, ये भी ठीक है, मगर इसका आप सिंपली लिख सकते हैं प्रोपेन एमाइन, 1 को आप ओमिट कर सकते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट आईयूपीएक नाम है और ये भी इसका करेक्ट आईयूपीएक नाम है। तो ये था एक और कंपाउंड जहाँ पे हमने एमाइन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे नाम देने की कोशिश की है कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एमाइन ग्रुप को नाम देते हैं। देखिए एक और एग्जांपल इसकी मैं देना चाहूँगा। जैसे कि अगर इस तरह से हमें एक कंपाउंड होगा, देखिए आप, तो यहाँ पे फिर पहले आपको वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट चेन को। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में हमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। और इसके बाद हमें सेकेंडरी स्पेक्स लिखना है। सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है, अब देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH2। तो NH2 के लिए ये एमाइन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके लिए हमें क्या लिखना है, एमाइन। और एमाइन से पहले ये लिखना है कि ये किस पोजीशन पर है। तो अगर हमें पोजीशन इसकी लिखनी है तो इसके लिए नंबरिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 फिर 3 पर आएगा ये एमाइन ग्रुप। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर। तो रूल क्या है कि इस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो फिर नंबरिंग राइट साइड से ही करनी है, 4। नाउ तो अब किस पोजीशन पर है, 2। तो इसका अब नाम क्या आएगा, जब हम पूरा इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे फिर ई ड्रॉप होगा क्योंकि एमाइन वॉवेल साउंड है। तो नाम आएगा BUTAN 2 एमाइन। और यहाँ पे आप 2 को ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कंपाउंड्स जहाँ पे एक तो हमने अल्कोहल्स का जिक्र किया है और एमाइन्स का जिक्र किया है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका हमें सेकेंडरी स्पेक्स भी पता होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखूँ और वो उनके जो सेकेंडरी स्पेक्स हैं उनको भी लिखूँ यहाँ पे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या सेकेंडरी स्पेक्स में लिखना है। तो ये आप नोट कीजिएगा पहले। तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। तो आप ये टेबल थोड़ा याद रखिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम और फंक्शनल ग्रुप्स का जिक्र करेंगे और उनके जो सेकेंडरी स्पेक्स है वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, द वेरियस functional groups, the various functional groups and their secondary suffixes are as, जैसे कि कुछ का हमने यहाँ पे जिक्र किया है। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है OH और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑल। इसी तरह से एमाइन्स के लिए फंक्शनल ग्रुप है NH2, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं एमाइन। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COOH और इसके लिए जो हम
सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ओइक एसिड। तो और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और उनके जो सेकेंडरी सफिक्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपको ये याद रखने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो किस क्लास का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि OH है, तो जिस मॉलिक्यूल में OH होगा वो किस क्लास से बिलोंग करता है, अल्कोहल्स का। तो जब भी आप मॉलिक्यूल में कहीं पे OH देखोगे तो आप कहेंगे ये अल्कोहल है। तो इसी तरह से जब भी आप कहीं पे देखोगे NH2 तो इसका मतलब वो एमाइन है। तो क्लास का मतलब है कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल क्लास से है, एमाइन क्लास से है। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी सफिक्स फिर उसके लिए आएगा, तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे। तो मैं इनफैक्ट इनको फिर यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जैसे कि जब भी OH होगा फंक्शनल ग्रुप तो ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब भी OH मॉलिक्यूल में होगा दैट मीन्स दैट बिलोंग्स टू अल्कोहल्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए हमें क्या आता है, दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वन। सेकंड जो हमने ये भी डिस्कस किया है दैट इज़ NH2, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, M- से, और इसके लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखना पड़ता है, एमाइन, EBF। एंड थर्ड वन इज देयर इज वन मोर दैट इज C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। और ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है इसका, दैट इज कीटोन्स। और इसके लिए हमें जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या लिखना पड़ता है, ओन। अगर आप देखेंगे ONE ये 1 है मगर इसको पढ़ा जाता है ओन, ये आप याद रखिएगा, ये आप नोट कीजिएगा। मैं इसको रब करूँगा फिर। तो ये मैंने 3 लिखे और भी मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ये आपको नोट करना है। एक और फंक्शनल ग्रुप है, फोर्थ वन, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आप नोट कीजिएगा, दैट इज़ SH। और SH किन के लिए, किन का फंक्शनल ग्रुप है, दे आर कॉल्ड थायोल्स, इनका नाम थायोल्स है। और जो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए है दैट इज़ थायोल, ठीक है। तो इसी तरह से फिफ्थ वन, एक और फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ CHO। और ये जो CHO ये किन का फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स, और इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ AL, SH थायोल्स का है, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से CHO एल्डिहाइड्स का है। और सिक्स्थ वन है इसी तरह से COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ज़ाइलिक एसिड्स। ACIDS एसिड्स। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओइक एसिड। ये आप नोट कीजिए आप। और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आप यहाँ पे नोट करेंगे। सेवंथ वन दैट इज
CONH2 ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, दैट इज एसिड एमाइड्स। इसके लिए सेकेंडरी स्पेकस हम क्या लिखते हैं, एमाइड। इसी तरह से आप एक और देखेंगे, दैट इज COCl। इसके लिए हम जो क्लास है इसका COCl, दैट इज एसिड क्लोराइड्स। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी स्पेकस ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। इसी तरह से 9th वन, दैट इज CN। और ये है जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दे आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। इनका एक और नाम भी है साइनाइड्स, या साइनाइड्स भी इसका नाम है, साइनाइड्स। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नाइट्राइल, NITRILE। ठीक है, तो ये आप लिखिए। अब मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। एक और ऑफ लिखेंगे, दैट इज 10th वन। और वो फंक्शनल ग्रुप है COOR। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये किन के लिए फंक्शनल ग्रुप है या किन का फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एस्टर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एस्टर्स। और इसके लिए जो हमें सेकेंडरी स्पेक्स आता है, दैट इज इनफैक्ट O8। तो मगर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अल्काइल। ये हमें पहले लिखना पड़ता है, आप इसी तरह से याद रखेंगे, -O8। तो ये आप याद रखिएगा इसके लिए सेकेंडरी स्पेक्स। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स और उनके जो सेकेंडरी स्पेक्स जो हमने यहाँ पे, जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया है। तो इसमें से कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नाम हम कैसे देते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स का हमने देखा, एमाइन्स का देखा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमने डिफरेंट क्लासेस लिखे हैं, जैसे कि एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, उनके भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिएगा। मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। अब हम कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। नाउ फंक्शनल ग्रुप्स में से हमने अल्कोहल्स का जिक्र किया है, एमाइन्स का जिक्र किया है। इसी तरह से एक और जो मैंने आपको लिखाया अभी, दैट इज़ कीटोन। कीटोन का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उनका नाम हम कैसे देते हैं, जो कि कीटोन मैंने अभी आपको लिखाया है अभी। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CO, इस तरह से। और इसके लिए हम जो सेकेंडरी स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी स्पेक्स वो क्या था, दैट वाज ओन। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि अगर हमें इस तरह से होगा CH3 CH2 CO CH3। देखिए ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, तो जिस कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड O होगा तो इसका मतलब है कि वो कीटोन है। तो ये अब कीटोन है। अब इसको हमें नाम देना है एज़ यूजुअल। जिस तरह से हम नाम देते हैं उसी तरह से हम नाम देंगे। सिंपली वर्ड रूट, प्राइमरी स्पेक्स, अब इसका सेकेंडरी स्पेक्स है वो ओन लिखना है, बस इतना ही उसमें चेंज करनी है।
बाकी जो रूल्स हमने पढ़े हैं वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले तो हम वर्ड रूट के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखेंगे जो पेरेंट चेन यहाँ पे एक्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 4 तो सभी कंटिन्यूस चेन में है, तो वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए, ब्यूट, ठीक है ना, क्योंकि जब 4 होंगे तो ब्यूट आता है, ठीक है, जो आपको पता है। नाउ अब उसके बाद प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है जो ये कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है, इनके दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप देखेंगे इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, आपको उन कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग देखनी है जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है। तो वो ये है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। इस साइड से इसका डबल बॉन्ड है, ये आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, आपको इन कार्बन एटम्स के दरमियान देखना है बॉन्डिंग। अगर इन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन। तो मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी हम प्राइमरी स्पेक्स यहाँ पे लिखते हैं, हम उन्हीं कार्बन एटम्स को देखते हैं जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई होगी, पेरेंट चेन। तो अगर उन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो हम एन ही लिखेंगे, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो उसके बगैर अगर कहीं पे फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हमें उस वक्त कंसिडर नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमें ये कंसिडर नहीं करना है प्राइमरी स्पेक्स के लिए। हमें उन्हीं बॉन्ड्स को देखना है जो उन कार्बन एटम्स के दरमियान है जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। नाउ तो अब हमने इसका प्राइमरी स्पेक्स भी लिख दिया है। अब सेकेंडरी स्पेक्स, सेकेंडरी स्पेक्स में हमें देखना है इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं कोई, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो जब फंक्शनल ग्रुप है तो अगर आपको याद होगा तो इसको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग इस तरह से करनी है इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 3 पे आएगा, और अगर यहाँ से 1 2 तो कम नंबर इस साइड से ही आएगा 2 3 4। तो अब फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सी डबल बॉन्ड हो, इसके लिए हम सेकेंडरी स्पेक्स इस्तेमाल क्या करते हैं, ओन, यहाँ पे लिखना है ओन। तो इससे पहले हमें ये लिखना है कि ये कहाँ पर है, पोजीशन क्या है इस फंक्शनल ग्रुप की, तो वो क्या है, सेकंड। तो यहाँ पे लिखना है सेकंड। नाउ अब वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी, सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में इस्तेमाल हुए हैं वो रिंग फॉर्म में मत है। तो ये रिंग फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच मत है, वो भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस हम डालेंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, आप ब्यूटेन टू ओन। देखिए चूँकि मैंने अभी आपको कहा इसको ओन प्रोनाउंस किया जाता है। अगर ये ओन है तो वॉवेल साउंड है, अगर वॉवेल साउंड है ये ई फिर ड्रॉप होगा। तो इसका नाम क्या आएगा फिर, BUTAN, ई को ड्रॉप करना है, टू ओन, ये आप नोट कीजिएगा। एक और एग्जांपल हम इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स की देंगे यहाँ पे। देखिए आप, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, आप CH3CO CH3, अब कितने कार्बन एटम्स हैं कंटिन्यूस चेन में, 3 ही हैं। तो वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए ओन आएगा। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर राइट साइड से करेंगे फिर भी 2 पर ही आएगा। तो यहाँ पे चॉइस है, चलो यहाँ से ही राइट साइड से ही नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप किस पर आ रहा है, 2 पर। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स जिन्होंने पेरेंट चेन बनाई है वो रिंग फॉर्म में मत है, वो रिंग फॉर्म में नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना पड़ता है, जिसको हम के लिए हम यहाँ पे क्रॉस डालते हैं। तो इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे कोई फंक्शनल ये सबस्टिट्यूएंट मत है या ब्रांच, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ही क्रॉस। तो इसका नाम क्या आएगा फिर, ओन। फिर वॉवेल साउंड है, ये ई को ड्रॉप करना है, तो नाम क्या आएगा, प्रोपेन टू ओन। ठीक है। तो इस तरह से आप
इसका नाम लिख सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। नो, सो दिस वाज अबाउट, ये जो कुछ एग्जांपल्स हमने दिए कीटोन्स के। अब एक और क्लास हमने यहाँ पे जिक्र किया है थायोल्स का। कुछ एग्जांपल्स देंगे थायोल्स के भी। देखिए जो थायोल्स हैं इनका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज SH, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स मैंने अभी आपको लिखाया वो क्या इस्तेमाल होता है, थायोल। जैसे कि एग्जांपल से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH2 SH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है कि फिर नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किस तरह से करनी है कि ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। और नंबरिंग हम किनको करते हैं, कार्बन एटम्स को। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 फिर 3 पर आएगा। अगर यहाँ से ही तो 1 पर 1 2 3। तो अगर मैं इसका वर्ड रूट देखूंगा कितने कार्बन एटम्स है, 3, तो प्रोप आएगा। नाउ अब प्राइमरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है जो ये कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। अब सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनल ग्रुप आते हैं इसमें, बेशक इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए सेकेंडरी स्पेक्स क्या आता है, थायोल। तो यहाँ पे हमें लिखना है थायोल। तो थायोल से पहले ये लिखना है कि किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पे आप इसकी पोजीशन दिखाएंगे, दैट इज़ 1, कार्बन नंबर 1 पर है। नाउ अब वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, इन कार्बन एटम्स ने रिंग मत बनाया है, नहीं बनाया तो क्रॉस। इसी तरह से सबस्टिट्यूएंट भी मत है, तो वो भी नहीं है। तो इसका नाम क्या आएगा, अब PROPANE। चूँकि थायोल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है फिर ये ई ड्रॉप नहीं होता है। तो इसका हम नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 थायोल। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर ही होगा तो उस वक्त हम 1 को ओमिट कर सकते हैं जनरली। अगर नहीं भी करेंगे तो वो भी ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने थायोल्स की दी है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहेंगे, जैसे कि अगर इस तरह से होगा, आप समझो ये है थायोल। तो अगर इसका नाम देना चाहेंगे तो पहले वर्ड रूट के लिए देखेंगे कितने कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने पैरेंट चेन बनाए हैं, तो 3 हैं। तो वर्ड रूट आएगा प्रोप। प्राइमरी स्पेक्स के लिए इन कार्बन एटम्स के दरमियान जो वर्ड रूट बनाने में यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो उनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और अब सेकेंडरी स्पेक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें SH है, तो SH के लिए थायोल लिखेंगे। तो जब फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पर 2 पर आएगा, तो इस साइड से पर भी 2 पर ही आएगा। तो यहाँ पर चॉइस है कि हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो अगर 2 पर आया है तो यहाँ पे थायोल से पहले 2 लिखेंगे। नाउ अब हमने वर्ड रूट इसका लिख दिया है, प्राइमरी स्पेक्स भी सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए देखना है कि ये जो कार्बन एटम्स है जो जिन्होंने रिंग बनाई, इन्होंने ये जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने वर्ड रूट बनाई है ये रिंग फॉर्म में मत है, तो ये भी इसके लिए हमें क्रॉस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। तो इसका नाम क्या आएगा, PROPANE। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि थायोल का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो प्रोपेन 2 थायोल, ठीक है। तो ये थे थायोल्स के कुछ कंपाउंड्स जिनका हमने यहाँ पे IUPAC नाम दिया। तो एक और क्लास हम देखेंगे आप। तो इसके बाद एक और जो क्लास है दैट इज़ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को कैसे हम नाम देते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ COH, जिसको हम शॉर्ट में CHO लिखते हैं।
जो मैंने अभी आपको लिखाया भी है, और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स था वो क्या था, दैट इज़ अल, अगर आपको याद होगा, दैट इज़ अल। अगर इन कंपाउंड्स को हम यहाँ पे नाम देंगे जिनमें CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि CH3, CH2, COH, ये आप देखेंगे CHO, ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप है। इनफैक्ट ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो जैसे कि CHO, COOH, CONH2, इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब जब ये जिस साइड से भी ये होंगे उस साइड से ये चेन को टर्मिनेट करेंगे। एक तो ये चीज़ है, उस साइड से ये चेन को टर्मिनेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ऑटोमेटिकली ये चेन इस साइड से टर्मिनेट होगी। अगर आप देखेंगे कभी बीच में भी होगी तो उस साइड से भी चेन टर्मिनेट होगी, आप देखेंगे अभी। एक और चीज़, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, चूँकि ये कार्बन से ही स्टार्ट होता है, कार्बन से, और ये कार्बन पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, तो इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है वर्ड रूट डिटरमाइन करने में, ये आप याद रखिएगा। इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और इन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स का कार्बन जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होता है, इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है टू डिटरमाइन द वर्ड रूट। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे, आप देखिए अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2, ये भी काउंट करना है 3, क्योंकि ये इसके साथ कंटिन्यूस कनेक्टेड है, कंटिन्यूस चेन में है, ये कार्बन भी इनके साथ कंटिन्यूस हालत में है। तो अब फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब फंक्शनल ग्रुप अगर है तो नंबरिंग करनी है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो वर्ड रूट क्या आएगा, पहले प्रोप। एक और प्राइमरी सफिक्स के लिए हमें देखना है इन कार्बन एटम्स के दरमियान, जो हमने वर्ड रूट के लिए इस्तेमाल किया है, इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप CHO, तो इसके बदले हमें क्या लिखते हैं, अल, AL। और इससे पहले ये लिखना है कि ये CHO किस पोजीशन पर है, पोजीशन ऑफ द कार्बन क्या है, तो किस पर है इसको, ये कार्बन नंबर 1 पर है, ठीक है। नाउ तो अब हमने वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। इससे पहले अब हमें क्या लिखना है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम देखते हैं कि जो कार्बन एटम्स वर्ड रूट बनाते हैं, इन्होंने रिंग मत बनाया है। अगर रिंग बनाया होता तो साइक्लो लिखना पड़ता, अगर रिंग नहीं बनाया होता तो हमें फिर इसको ऐसे ही छोड़ना है, मतलब यहाँ पे हम क्रॉस डालेंगे। इसी तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई ब्रांच या सब छोड़ मत है, वो भी नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस। देखिए आप इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन 1 अल, क्योंकि अल फिर वॉवल साउंड है तो ए को ड्रॉप करना है, तो नाम क्या आएगा फिर PROPAN, ई को ड्रॉप करना है 1 अल। क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनके कार्बन्स को हम काउंट करते हैं इन द वर्ड रूट। तो जब इनके कार्बन्स काउंट किए जाते हैं वर्ड रूट में, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहाँ से ही करनी है, और अगर नंबरिंग वहाँ से ही करनी है तो नंबर 1 ऑलवेज इनको ही आएगा। तो जब नंबर 1 इनको ही आएगा तो 1 को हम इसको वक्त ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि इसकी पोजीशन 1 से डिफरेंट होगी। तो जब ये 1 पर ही है ऑलवेज, तो हम उस वक्त 1 को ओमिट कर सकते हैं। मतलब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं प्रोपेनल, प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल। अगर हम प्रोपेनल लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर ये फंक्शनल ग्रुप 1 पर ही है, तो यहाँ पे हम 1 ओमिट भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो वो भी ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं PROPAN, प्रोपेन 1 अल। मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO और भी COOH या CONH2, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और इन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स का कार्बन काउंट किया जाता है वर्ड रूट में। और
जब ये काउंट किया जाता है तो नंबरिंग उनके कार्बन से ही स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब इनकी पोजीशन ऑलवेज कार्बन नंबर 1 पर ही होगी। तो जब इनकी पोजीशन 1 पर ही होगी तो ये 1 उस वक्त हम ओमिट कर सकते हैं। मतलब अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि इनकी पोजीशन 1 ही है। तो यही वजह कि हम 1 को ओमिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे वो भी ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाई है एल्डिहाइड्स की। एक और लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि CH3CH, मैंने इस तरह से लिखा है इसको, देखिए आप। अगर आप देखेंगे 1 2 3 यहाँ पर भी कार्बन है 3 कंटिन्यूस चेन में, 1 2 यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पे इनफैक्ट रूल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है पेरेंट चेन में तो आपको फंक्शनल ग्रुप को ऑलवेज कंसिडर करना है इन द पेरेंट चेन। मतलब आपको ये कार्बन काउंट करना है व्हाइल डिसाइडिंग द वर्ड रूट। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और अगर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब है इसने इस एंड को इस साइड से टर्मिनेट किया है। और फंक्शनल ग्रुप को आपको ऑलवेज कंसिडर करना है फॉर ए वर्ड रूट। तो चूंकि ये कार्बन से ही स्टार्ट होता है तो नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी। अब अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये 1 2 3, अब आप राइट साइड से जाएंगे या लेफ्ट साइड से, उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ से चेन ज़्यादा लंबी बनेगी। अगर आप यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड में चेन की लेंथ एक जैसी है, तो यहाँ पर फिर चॉइस है। तो यहाँ पे लेट इट इज़ कार्बन नंबर 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँगा पहले वर्ड रूट के लिए हम ये कार्बन कंसिडर करेंगे। तो कितने कार्बन है यहाँ पे 1 2 3, तो इसका वर्ड रूट आएगा प्रोप, देखिए आप प्लस। इसके बाद प्राइमरी स्पेक्स के लिए हमें देखना है इन कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड है। देखिए इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एन फंक्शनल ग्रुप इसमें है CHO, तो इसके बदले अल लिखना पड़ता है। अल से पहले ये लिखना पड़ता है कि किस पोजीशन पर है, 1 पर, ठीक है। नाउ देखिए आप, अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है जो कार्बन आपने वर्ड रूट के लिए काउंट किए हैं। उन्होंने रिंग मत बनाया है तो उन्होंने रिंग नहीं बनाया है। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट। देखिए जब आपने इन कार्बन को वर्ड रूट के लिए काउंट किया है तो ये बच गया है, तो जब ये बच गया है तो इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज ए ब्रांच। तो जब ये ब्रांच है तो ये आपको मेंशन यहाँ पे करना है। तो अगर आपको याद होगा CH3 के लिए जो नाम है दैट इज़ मीथाइल, तो यहाँ पे आपको मीथाइल लिखना है। और मीथाइल से पहले आपको ये लिखना है कि ये किस कार्बन पर है, तो किस कार्बन पर है 2। तो इसका नाम क्या आएगा, आप अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूँगा 2M कैपिटल मीथाइल PROPANE ड्रॉप होगा, क्योंकि ये अल जो है ये वॉवेल साउंड है, प्रोपेन 1 अल। और मैं फिर कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ पे 1 ओमिट भी करेंगे तो वो भी सही होगा, नाम फिर भी करेक्ट होगा। तो ये एक और कंपाउंड था जिसका हमने यहाँ पे नाम लिखा है, तो आप इसको नोट कीजिए। एल्डिहाइड की एक और एग्जांपल हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3 CH2 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 COH, देखिए अगर आप देखेंगे जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कंटिन्यूस कार्बन चेन है यहाँ पे। तो यही वर्ड रूट यहाँ पे बनाएंगे। तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, 5 के लिए वर्ड रूट है पेंट, तो वर्ड रूट हमारे यहाँ पे आया हमें पेंट। इसके बाद प्राइमरी स्पेक्स में हमें देखना है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है अल। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन काउंट किया जाता है, ऑलवेज काउंट किया जाता है विथ वर्ड फॉरवर्ड रूट। तो
जब इसका कार्बन काउंट किया जाता है वर्ड रूट के लिए। अब दूसरा रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले तो ऑटोमेटिकली फिर नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट होगी, उसी से इसका कम से कम नंबर आ जाएगा। तो फिर नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो फंक्शनल ग्रुप है CHO ये किस पोजीशन पर है 1, तो इसको 1 लिखेंगे पहले। अब वर्ड रूट भी हमने लिखा प्राइमरी सफिक्स भी सेकेंडरी, अब प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके लिए हमें क्या लिखना है कि इन कार्बन एटम्स ने रिंग मत बनाया है, तो वो नहीं बनाया, क्रॉस ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट भी मत है, तो इसका अब लिखेंगे नाम PNTANE को ड्रॉप करेंगे 1 अल, जिसको हम सिंपली हम पेंटेनल भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कीजिए। एक और क्लास की हम जिक्र करेंगे अब एल्डिहाइड्स को। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एल्डिहाइड्स की दिखाई हैं कि कैसे जो एल्डिहाइड्स हैं उनको कैसे नाम दिया जाता है। और यहाँ पे एक और आप यहाँ पे रूल लिखेंगे क्या ये जो मैंने एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरह से नाम देना पड़ता है। इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और इन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स का कार्बन ऑलवेज काउंट किया जाता है फॉर द वर्ड रूट। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप नोट कीजिए यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप्स लाइक CHO जो एल्डिहाइड्स का है, इसी तरह से COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, एसिड्स, इसी तरह से CONH2। अगर आप देखेंगे सभी कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं। CONH2 ये एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, इसी तरह से COCl इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, मैंने जिक्र भी किया है पहले भी इनका। इसी तरह से एक और है नाइट्राइल्स, दैट इज CN नाइट्राइल्स। Functional groups like CHO, COH, CONH2, COCl, CN, etc. are called terminal functional groups. Terminal functional groups. Terminal functional groups and their कार्बन्स, इनके जो ये कार्बन है, जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन, इसी तरह से ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये काउंट किया जाता है फॉर द वर्ड रूट। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स लाइक CHO, COH, CONH2, COCl, CN etc. are called terminal functional groups and their carbons are considered while deciding the length of parent chain। पेरेंट चेन की टोटल लेंथ डिसाइड करने के लिए इनके कार्बन काउंट किए जाते हैं, मतलब इनका कार्बन भी काउंट किया जाता है वर्ड रूट बनाने के लिए। ये आप याद रखिएगा। तो अभी मैंने इसमें से CHO का जिक्र किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। इस रूल को भी आप याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
इसके लिए जो हमें फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ COOH, और इसके लिए हमें जो सेकेंडरी स्पेक्स होता है वो क्या है, दैट इज़ ओइक एसिड। देखिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे यहाँ पे। नाउ अगर मैं इस तरह से लिखूँ CH3CH2COOH, अगर मुझे इसका नाम देना पड़ेगा तो सिंपली मुझे पहले वर्ड रूट देखना है। क्योंकि ये कार्बन से ही स्टार्ट होता है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को काउंट किया जाता है फॉर द वर्ड रूट। तो कितने कार्बन है कंटिन्यूस चेन में या पैरेंट चेन में, 1, 2 और 3 ये भी आएगा। और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो रूल पहले से ही है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3। अब देखिए वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए, प्रोप। अब प्राइमरी स्पेक्स में देखना है कि इसमें कितने ये जो कार्बन है वर्ड रूट में, इसमें किस किस्म का बॉन्ड है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो N आएगा। नाउ उसके बाद सेकेंडरी स्पेक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है COH, और COH के लिए हमें पता है कि सेकेंडरी स्पेक्स क्या आएगा, ओइक एसिड। क्योंकि मैंने यहाँ पे 1, 2 ही रखे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी स्पेक्स क्या आएगा इसके लिए, ओइक एसिड। तो अब हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी स्पेक्स के बदले यहाँ पे ओइक एसिड। तो ओइक एसिड से पहले ये लिखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है, तो दैट इज़ 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। नाउ अब देखिए वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी स्पेक्स भी, सेकेंडरी स्पेक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन एटम्स हमने इस्तेमाल किया है वर्ड रूट बनाने में, उन्होंने रिंग मत बनाया है, तो वो रिंग नहीं बनाया है उन्होंने। इसी तरह से सब चोट या ब्रांच भी नहीं है, तो फिर क्या नाम आएगा इसका, PROPAN। ये E ड्रॉप होगा क्योंकि ओइक एसिड, ये जो ओइक है इट इज़ अगेन वॉवेल साउंड, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड। चूँकि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है दैट इज़ 1, तो आप इस 1 को ओमिट कर सकते हैं, आप इसका नाम सीधे प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हैं। मगर अगर आप ये भी लिखेंगे ये भी ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की है। एक और एग्जांपल हम दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अगर इस तरह से होगा, देखिए आप कितने कार्बन है इसमें, क्योंकि ये काउंट होता ही, ये ऑलवेज काउंट होता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो 1, 2 वर्ड रूट क्या आएगा, इथ, और इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज सिंगल बॉन्ड N। फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज ओइक एसिड। तो ओइक एसिड जब हम लिखेंगे तो नंबरिंग करनी है, तो उस ओइक एसिड से पहले दिखाना है किस पोजीशन पर, दैट इज 1। इसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि इन कार्बन ने रिंग मत बनाया है। इसी तरह से सबस्टिट्यूएंट या ब्रांच मत है, न रिंग ही है और न सबस्टिट्यूएंट, तो नाम क्या आएगा, ईथेन। ये ड्रॉप होगा 1 ओइक एसिड, और यहाँ पे आप 1 को ड्रॉप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, तो आप इसका नाम सीधे ही इथेनोइक एसिड लिख सकते हैं। तो ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स। इसी तरह से हम एसिड एमाइड्स के कुछ एग्जांपल लिखेंगे। एसिड एमाइड्स, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CONH2, और अगर आपको सेकेंडरी स्पेक्स इनका याद होगा दैट इज एमाइड। तो अगर हम इनकी एग्जांपल एक इस तरह से लिखेंगे CONH2, क्योंकि ये भी कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं, तो इनका कार्बन भी काउंट होता है इन द वर्ड रूट। ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3,
वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप, इनके दरमियान क्या बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स वही रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एन, और फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CONH2। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एमाइड। तो यहाँ पे एमाइड लिखेंगे, और एमाइड से पहले ये लिखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर है, दैट इज 1। तो इसी तरह से अब वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी सेकेंडरी सफिक्स भी, इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, और रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे इन कार्बन्स ने रिंग मत बनाया है, तो इन्होंने रिंग नहीं बनाया, तो क्रॉस, सबस्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो नाम क्या आएगा फिर, दैट इज PROPANE, ड्रॉप होगा 1 एमाइड, जिसको आप सिंपली प्रोपेन एमाइड लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पोजीशन 1 ही है और इस पोजीशन में कोई अनसर्टनिटी नहीं है, गलत होने का अंदेशा नहीं है, तो फिर हम इस 1 पोजीशन को हम ओमिट कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी। तो अब हम एक और क्लास की एग्जांपल देना चाहेंगे, दैट इज एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स, क्लोराइड्स दैट इज COCl, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज ऑयल क्लोराइड। देखिए अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे CH3COCl, ये है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम देखेंगे वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है, क्योंकि इसका कार्बन काउंट किया जाएगा 1 और 2, तो वर्ड रूट आएगा इथ, क्योंकि 2 कार्बन है। प्राइमरी सफिक्स में ये देखना है कि इन कार्बन के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें सेकेंडरी सफिक्स क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। तो अगर ऑयल क्लोराइड हमने इस्तेमाल किया, ये दिखाना है कि किस पोजीशन पर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को ही नंबरिंग कम से कम आनी चाहिए, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1। अब हमने वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी सेकेंडरी सफिक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं जिन्होंने वर्ड रूट बनाया है उन्होंने रिंग मत बनाया है, और सबस्टिट्यूएंट मत है, दोनों नहीं है इसमें, तो नाम क्या आएगा, ETHANE, फिर ड्रॉप होगा, क्योंकि ऑयल क्लोराइड, ये वॉयल साउंड है, तो इथेन 1 ऑयल क्लोराइड, तो ये इसका नाम आएगा। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स अगर आप खुद देखेंगे, आपको आसानी के साथ ये नॉमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स का आएगा। और एक और बात, आप यहाँ पे 1 को ओमिट कर सकते हैं। तो एक और क्लास की हम बात यहाँ पे करेंगे, दैट इज नाइट्राइल्स। और नाइट्राइल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C∧N, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज नाइट्राइल, ठीक है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, देखिए ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन काउंट किया जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है इनके दरमियान क्या बॉन्डिंग है, इन कार्बन एटम्स के दरमियान। इसके साइड में क्या है वो आपको नहीं देखना है, आपको उन्हीं कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है जिन्होंने वर्ड रूट बनाया है, आपस में क्या बॉन्डिंग है इनके दरमियान। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप दैट इज CN, और इसके पहले हमें लिखना है नाइट्राइल, और नाइट्राइल से पहले ये लिखना है कि किस पोजीशन पर है, 1। तो अब हमने वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी सेकेंडरी सफिक्स भी। अब प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे साइक्लाइजेशन नहीं है और सबस्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो दोनों जगह हम क्रॉस डालेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा, अब PROPANE। यहाँ पे E ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि नाइट्राइल जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन
1 नाइट्राइल। चूँकि मैं फिर कहूँगा यहाँ पे 1 आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप इसका नाम सीधे प्रोपेन नाइट्राइल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन ऑलवेज 1 ही होगी। तो इस तरह से हमने नाइट्राइल्स का नाम भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि किस तरह से इनका नाम दिया जाता है। एक और क्लास है और वो क्लास है एस्टर्स, जिनका फंक्शनल ग्रुप है COOR। अगर आप देखेंगे जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है इनके लिए O8, मगर O8 से पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं अल्काइल, और हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अल्काइल क्यों लिखते हैं इससे पहले। ये आप याद रखेंगे, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है अल्काइल -O8। इनफैक्ट सेकेंडरी सफिक्स है O8 और अल्काइल आप अभी याद रखेंगे। हम कुछ कंपाउंड्स का नाम दे देंगे यहाँ पे, एस्टर्स की कुछ एग्जांपल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। जैसे कि अगर मैं एक कंपाउंड लिखूँ इस तरह से, देखिए आप, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और इसका कार्बन जो ये वाला कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, वो जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में इस्तेमाल हुआ है, इस कार्बन को काउंट किया जाता है ऑलवेज फॉर डिटरमाइनिंग द वर्ड रूट। ये आप याद रखिएगा। तो अब चूंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन काउंट किया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द वर्ड रूट। तो अब कितने कार्बन आइटम है वर्ड रूट के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट आप करेंगे 1, अब ये होगा 2, 3, 4। देखिए आप, अब इसको पहले आप छोड़िए, तो कितने कार्बन आइटम है इस पेरेंट चेन में 4, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा ब्यूट। नाउ फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए देखना है कि इन कार्बन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो N। अब फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप मत है, बेशक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या लिखना है O8 OATE। O8 से पहले ये लिखना है कि किस पोजीशन पर है, 1 पर है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन ऑलवेज काउंट किया जाता है, तो और इसकी पोजीशन भी ऑलवेज 1 ही है, तो आप इस 1 को ओमिट कर सकते हैं। एनीवे हम वो आगे देखेंगे। अब हमने इसका वर्ड रूट भी लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। देखिए आप, प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन आपने वर्ड रूट के लिए चुने हैं, क्या इन्होंने रिंग मत बनाया है, इन्होंने रिंग नहीं बनाया है, तो यहाँ पे क्रॉस। फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो चेन है इस पेरेंट चेन में कहीं भी सब चोट मत है या ब्रांच मत है, वो भी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रॉस। अब ये हो गया इसका नाम। मगर अब जब इसका नाम आपने दिया, इसके बगैर यहाँ पे बच जाता है ये वाला ग्रुप। ये जो ग्रुप इस प्लेस पर जो होगा, जो इस जगह पे जो ये ग्रुप है, इसको सबसे आगे फिर लिखना पड़ता है, इस नाम से सबसे आगे फिर इस ग्रुप का नाम लिखना पड़ता है। क्योंकि ये मिथाइल है, इस मिथाइल को आपको पहले लिखना है, आप मिथाइल। तो जो मैंने यहाँ पे कहा अल्काइल -O8, इस अल्काइल का मतलब ये अल्काइल ग्रुप, जो आपने फंक्शनल ग्रुप में से एक कार्बन को आपने काउंट किया है इसके साथ, जो उसके बगैर एक मिथाइल ग्रुप बच जाता है, इस मिथाइल ग्रुप का सबसे जो पहले आप पूरा नाम दे देंगे, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जब भी आप पूरा नाम देंगे तो उससे पहले आपको इस अल्काइल ग्रुप को फिर लिखना पड़ेगा, दैट इज मिथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, आप अगर हम नाम लिखेंगे इसका मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल। अब थोड़ा यहाँ पे आपको ये जो आपने मिथाइल जो कैपिटल से स्टार्ट किया है, ब्यूटेन O8 है ना, यहाँ पे O8 भी फिर वावल साउंड है, तो ये E ड्रॉप होगा, तो इसको लिखेंगे मिथाइल TAN
E1O8, इसका नाम आएगा मिथाइल बिटनोएट। क्योंकि 1 पोर्शन को आप ओमिट कर सकते हैं तो इसका नाम आएगा मिथाइल बिटनोएट। ठीक है, तो ये इसका नाम आएगा। एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे इसके। और इसके लिए मैं रूल भी लिखना चाहूँगा। पहले आप थोड़ा कुछ कंपाउंड्स को हम नाम देना चाहेंगे। देखिए, अगर मुझे इसका नाम देना पड़ेगा, ये फिर है COOR, ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले मुझे इसका जो कार्बन है, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, इस कार्बन को ऑलवेज काउंट करना है फॉर द वर्ड रूट। और इस कार्बन के साथ जितने भी कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होते या लिंक्ड होंगे, उन कार्बन को भी काउंट करना है मुझे वर्ड रूट के लिए। क्योंकि इसका जो कार्बन है, इसको वर्ड रूट के लिए हमें काउंट करना है, तो नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट करनी है, जिससे फंक्शनल ग्रुप को हमें कम से कम नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3, ज़रा वर्ड रूट क्या आएगा इसका, दैट इज प्रोप। अब इनके दरमियान प्राइमरी स्पेक्स, इनके दरमियान क्या बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड को N। और सेकेंडरी स्पेक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज, अगर आप देखेंगे O8। और ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है। अब देखिए, वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पेरेंट चेन है ये साइक्लिक मत है, तो यहाँ पर क्रॉस। सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है ये जो पेरेंट चेन है इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट मत है, वो भी नहीं है। अब इससे पहले, अब चूंकि यहाँ पे हमें ये बचा है CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल। ये सबसे पहले आप लिखना है हमें, तो इथाइल यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका नाम क्या अब आएगा, इथाइल, PROPANE ड्रॉप होगा क्योंकि O8 वॉवेल साउंड है, 1O8। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इस फंक्शनल ग्रुप का वो कार्बन आपको काउंट करना है वर्ड रूट से जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कार्बन भी हैं, इन कार्बन को आप वर्ड रूट के लिए काउंट नहीं करोगे। तो याद रखिएगा, एस्टर्स में आपको ये रूल आपको याद रखना है, एस्टर्स के फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है दैट कार्बन इज काउंटेड फॉर द वर्ड रूट। अगर उस कार्बन से अगर फिर जो लॉन्गेस्ट चेन होगी पेरेंट, अगर उसकी लेंथ कम भी होगी तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये कार्बन काउंट होना चाहिए वर्ड रूट में, चाहे पेरेंट चेन की लेंथ कम हो या ज़्यादा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और देना चाहूँगा ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा इसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे चांसेस है कि कभी गलती हो सकती है। जैसे कि मैं इस तरह से लिखूँगा HCOOCH2CH3, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला रूल था कि जब भी हम वर्ड रूट के लिए पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं तो पेरेंट चेन हम कंसिडर करते हैं उस चेन को जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए आप, अगर आप इस साइड में देखेंगे और कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए, अगर आप इस साइड से देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अगर आप इस साइड से देखेंगे एक ही कार्बन है, ठीक है ना। तो अब मसला है कि अब हम इस कार्बन को इस्तेमाल करेंगे वर्ड रूट के लिए या इन 2 को। लगता है कि इन 2 को करना है, मगर रूल क्या है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कहा, आपको एस्टर्स में वही कार्बन काउंट करना है फॉर द वर्ड रूट विच इज़ अटैच टू ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड। ये भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ है मगर थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो इससे आपको याद रहेगा उसी कार्बन को आपको काउंट करना है फॉर द वर्ड रूट विच इज़ अटैच टू ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। तो फिर वर्ड रूट किसका बनेगा, इसी का। तो नंबरिंग क्या आएगी, आएगा 1 ही। तो अब वर्ड रूट के लिए हमें कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, सिर्फ 1। तो वर्ड रूट क्या आएगा, अगर 1 है तो मिथ। नाउ जब मिथ होगा, जब एक ही कार्बन होगा, तो अब
उस वक्त आपको ऑलवेज इस्तेमाल करना पड़ता है प्राइमरी सफिक्स के लिए ANE एन। तो यहाँ पे एन आप लिखेंगे जब एक ही कार्बन होगा, क्योंकि जब दो होंगे तब ही डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जब एक ही होगा तो फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए आपको सिर्फ ANE ही इस्तेमाल करता है, एन। नाउ इसके बाद अब हमने वर्ड रूट भी लिखा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के हमें के लिए क्या लिखना है, O8। और O8 से पहले किस लिखना है, 1 पोजीशन पर, क्योंकि 1 है ये। अब देखिए वर्ड रूट भी हमने लिखा, प्राइमरी सफिक्स भी, सेकेंडरी सफिक्स भी। इससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब इस कार्बन ने रिंग मत बनाया है, वो नहीं बनाया है, सब छोड़ या ब्रांच नहीं है। अब लास्ट पे क्या बचता है, ये CH2CH3। इसको सबसे पहले आप लिखना है, CH2CH3 इज कॉल्ड इथाइल, तो इसको यहाँ पे लिखना है इथाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आप कंप्लीट नाम इथाइल METHAN, ई ड्रॉप होगा 108 इथाइल मिथनोएट, ये इसका नाम आएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। एस्टर्स का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँगा, ज़रा ऑफ देखिए, ये भी एस्टर्स है। अब मैंने इस तरह से लिखा है, और इनफैक्ट इस तरह से, और COOR, ये है COOR, इस तरह से। देखिए आप, अब आपको काउंट करने हैं कार्बन, कितने कार्बन में। चलो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा CH3 CH2, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कौन से कार्बन काउंट करने हैं वर्ड रूट के लिए। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आपको ये कार्बन काउंट करने हैं। ये देखिए रूल मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होगा, इसी कार्बन को आपको काउंट करना है फॉर वर्ड रूट। तो कार्बन नंबर 1 ये होगा। अब इसके साथ जितने भी कार्बन एटम्स कंटिन्यूस चेन में हैं वो आपको काउंट करने हैं। तो फिर इसके साथ ये आएगा, इन कार्बन को आप इसके साथ काउंट नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस चेन में नहीं है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। तो अब वर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए, इथ। अब प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि इन कार्बन के में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फंक्शनल ग्रुप O8 से पहले लिखना है 1। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है इन कार्बन के दरमियान जो आपने वर्ड रूट के लिए इस्तेमाल किए हैं, वो रिंग मत में है, रिंग फॉर्म में मत है, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सबोचोट मत है कोई, तो वो भी नहीं है। तो उससे पहले एस्टर्स में आपको क्या लिखना है, अब वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये वाला ग्रुप जो यहाँ पे बच जाता है, ये सबसे पहले लिखना है, दैट इज इथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, आप इथाइल ETHAN, ई ड्रॉप होगा 108। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा ये कि एस्टर्स में हम जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, किस कार्बन को हम काउंट करते हैं वर्ड रूट के लिए। और यहाँ पे ये नहीं देखना पड़ता है कि अगर जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, जब आप इसको काउंट करोगे फॉर वर्ड रूट, अगर उससे टोटल जो चेन की लेंथ होगी, अगर वो टोटल लेंथ कम भी होगी, तो फिर भी आपको उसी कार्बन को काउंट करना है विच इज अटैच टू ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड। तो ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। In case of esters, that carbon is considered for word root, that carbon of functional group में यहाँ पे लिखूँगा, that carbon in case of esters, that carbon of functional group is considered
for word root which is attached to oxygen through double bond. ठीक है, through double bond. No matter if it violates the longest chain rule. मतलब इससे पहले जो हमें रूल था पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए वो था कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को ही सिलेक्ट करना पड़ता है पेरेंट चेन के लिए, मगर एस्टर्स में आपको ऑलवेज काउंट करना है दैट कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड, उसी से स्टार्ट करना है। उस वक्त अगर वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट भी होगा तो आप उस वक्त वायलेट कर सकते हैं। आपको ऑलवेज ये वहाँ पे कंसिडर करना है कि द कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द वर्ड रूट। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और किस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप्स जो भी कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनको हम कैसे नाम देते हैं। तो ये हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो जो और भी बाकी रूल्स हैं वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।